क्या कार्रवाई करे बता दू अब हमें। क्या एप्लीकेशन दी तूने? इसकी मारपीट की तो दी। পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আইন কানুন সবকিছু জানো সবার নেতার হাতের মধ্যে। নমস্কার, কেমন আছেন আপনারা? হয়তো ভালো আছেন, কিন্তু আমিও ভালো আছি আপনাদের আশীর্বাদে। আপনাদের আশীর্বাদে ভালো থাকার চেষ্টা করছি, কারণ সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ধরনের ভিডিও এবং অনেক কিছু দেখা যায়, কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ভিডিও খুব কম লোকে করে। কারণ কি জানেন তো, মানুষের কথা কয়জনে বোঝে। কিন্তু আমি যে ভিডিওটা করছি, এই ভিডিওটা অবশ্যই আপনাদের সকলের দেখা উচিত, কারণ যেহেতু আমরা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আইন কানুন সবকিছু জানো সবার নেতার হাতের মধ্যে। কেন এই কথাটা বলছি, আপনার পশ্চিমবাংলায় কোনো বিচার পান কিনা জানি না। যারা দরিদ্র ফ্যামিলিতে বসবাস করে, যাদের চাওয়া পাওয়ার ক্ষমতা নেই, তারা বিচার পাবে কিনা জানি না। টাকা আছে যার কাছে, বিচার আছে তার কাছে, এই কথাটা কিন্তু পশ্চিমবাংলায় চলে এবং চলছে। আমার চ্যানেল ডোন্ট কেয়ার ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি। কিন্তু আপনি বলবেন যে নতুন ভিডিওটা কি? এই ভিডিওটা উত্তরপ্রদেশে পুলিশের দাদাগিরি করলে পুলিশের কি হয় সেটা দেখানোর জন্য। কারণ উত্তরপ্রদেশে এই বাংলার থেকে অনেকে অনেক ধরনের মন্তব্য করে, উত্তরপ্রদেশে নাকি বিচার নেই, না বিচার পায় না জনগণ। তার জন্য আমার এই ভিডিওটা সত্যিকার বিচার পায় কিনা না পায় তাই দেখানোর জন্য এবং আমার নিজের বোঝার জন্য ভিডিওটা করছি। ভিডিওটা ভালো লেগেছে বুঝে, একটা ভাইরাল ভিডিও, তাই আপনাদের কাছে আমি শেয়ার করছি। জানি না ভিডিওটা কতটা ভালো লাগবে আপনাদের কাছে, এবং অবশ্যই ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন যে উত্তরপ্রদেশে কোনো পুলিশের দাদাগিরি চলে না, আইন সবার উপরে, আইনকে ফলো করে চলতে হবে, এইটাই উত্তরপ্রদেশের ধর্ম। চলেন কথা না বাড়িয়ে দেখা যাক ভিডিও। तू मुझे चल बता क्या कार्रवाई करे। अरे क्या कार्रवाई करे हम बता, चल तू बता। ज्यादा कानूनची बन रही है, अब बता मुझे क्या कार्रवाई करे हम। सब इंस्पेक्टर की बदसलूकी कैमरे में हुई कैद। हम आराम से बात कर रहे हैं ना, तेरी समझ में नहीं आ रही ना, ज्यादा बोली जा रही है। ये क्या तू हमें? चौकी इंचार्ज विमल कुमार पर चला योगी का डंडा। तेरी जुबान जेल भिजवाई उसे, मुझसे लिखवा ले। अब जब से तो तेरी मदद करने की सोच रहे थे हम, अब ना करने के। जहां तुझे जाना वहां चली जा। महिला से बदसलूकी पर विमल कुमार पर बड़ी कार्रवाई। कैसे बात करें फिर हम? समझ में नहीं आ रही क्या? क्या कार्रवाई करें बता दू अब हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। तन पर खाकी वर्दी पहनकर कुछ पुलिस वाले खुद को राजा और फरियादियों को प्रजा समझने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वर्दी उन्हें जनता की सेवा के लिए मिली है, ना कि उन पर हुकूमत करने के लिए। सोशल मीडिया पर यूपी गाजियाबाद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फरियादी महिला से चौकी इंचार्ज ने सिर्फ बदसलूकी से बात कर रहे हैं, बल्कि उस पर झूठा केस लगाने की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर बैठे ये जनाब भूल गए हैं कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ सिर्फ अपराधी ही नहीं, वर्दीधारी को भी गलती करने पर बख्शा नहीं जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नेतृत्व शैली ने प्रदेश में कानून का ऐसा राज कायम किया है जहां पर जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति भी जवाबदेह है। और इसकी बानगी देखने को मिली है यूपी के गाजियाबाद में, जहां वायरल हो रहे वीडियो में एक पुलिसकर्मी महिला के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन ये यूपी है, यहाँ कानून सबसे ऊपर है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते जनता को पूरा भरोसा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, कार्रवाई तो तय है।
दरअसल गाजियाबाद में थाना टीला मोड़ क्षेत्र के सिकंदरपुर चौकी के इंचार्ज विमल कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में चौकी इंचार्ज एक महिला फरियादी के साथ ऊंची आवाज में असामाजिक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये बता, तू मुझे चल बता क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ये माँ को चाहो दीजिए। अरे क्या कार्रवाई कर रहे हैं हम बता, चल तू बता। ये माँ ज्यादा कानून ची बन रही है, अब बता मुझे क्या कार्रवाई करें हम। कार्रवाई बता मुझे क्या करें हम। ये हमारा हमसे बात कर रहे हैं ना। हम आराम से बात कर रहे हैं ना, तेरी समझ में नहीं आ रही ना, ज्यादा बोल रही जा रही है क्या तू हमें। तेरी जुबान जेल भिजवाई उसे, मुझसे लिखवा ले। अब जब से तो तेरी मदद करने की सोच रहे थे हम, अब ना करने के। जहां तुझे जाना वहां चली जा। सर ये तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इस तरीके से बात कर। कैसे बात करें फिर हम तो- समझ में नहीं आ रही क्या क्या कार्रवाई करें बता तू अब हमें। क्या एप्लीकेशन दी तूने, इसकी मारपीट की तो दी, इसकी माँ है, अधिकार है उसको। हाँ तो जी मार लो, माँ ड्यूटी हो रही, माँ फिर लड़ो। इसने दी एप्लीकेशन, तूने क्या एप्लीकेशन दीजिए बता मुझे। तो मतलब इसलिए कह रही हूँ। मैं बार बार तू क्यों कह रही है कि क्या कार्रवाई करी तो सर आज हमारी एप्लीकेशन की। अंदर माँ आप एप्लीकेशन, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं पहले इसलिए देगी थी मेरे को। अरे तो इसने दी ना एप्लीकेशन, तूने नहीं दी ना। हाँ फिर इनने दी थी, मैंने तो कहा था मेरे चच्चों को बलात्कार का केस धरा है वो, कौन और वही कर दिया उन्होंने काम, जिसका डर था वही कर दिया वो। तुम चाह रही हो ना बलात्कार का केस लगे, नहीं चाह रही हो तुम। बलात्कार का केस मुझे नहीं लगता, डॉक्टर की होगी, दंडों की जब होगी बलात्कार का केस। वो आती रहेगी जब तक तो वो जेल चला जाएगा, वो जेल चला जाएगा जब तक। तो फिर आपको जाना এই পুলিশ অফিসার ভুলে গেছে এটা উত্তরপ্রদেশ। কারণ এই উত্তরপ্রদেশে পুলিশের কোনো দাদাগিরি চলে না, ওখানে দাদাগিরি চলে আইনের। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ভদ্র মহিলার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় এই অপদার্থ জানে না। কিন্তু আমরাও জানি যে পুলিশ তো জনগণের সেবক হওয়া উচিত। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা ভদ্র মহিলার সঙ্গে এই আচরণ, এটা হয়তো যোগী সরকার মেনে নিতে পারেনি। তার জন্য চরম শিক্ষা এই পুলিশ অফিসারকে দিয়ে দিয়েছে। যদি বলেন কি দিয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে বলে রাখি সাসপেন্ড করা হয়েছে এই পুলিশ অফিসারকে। কারণ এদের মতন পুলিশ অফিসার হয়তোবা জনগণের সেবক হতে পারে না। সেই জায়গা দাঁড়িয়ে যুগীর মাহার দুনিয়ার বাদ, এটাই ঠিক। আমার চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, আর সকলকে একটু শেয়ার করে দেবেন। কারণ এই বাংলার পরিস্থিতি কি আর উত্তরপ্রদেশে পুলিশের পরিস্থিতি কি। নমস্কার, টাটা। Madam, when sorry.